ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिनकी हरकतों को देखने के बाद आप जिंदगी भर उन्हें नहीं भूल पाएंगे। सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डॉग टूथ के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही अजीबोगरीब परिवार को देखते हैं जो शहर से बहुत ही दूरी पे रहते हैं। इनका जहाँ पे घर है, घर के अगल बगल में इन लोगों ने बड़ी बड़ी बाउंड्री बना करके रखी है ताकि बाहर ये लोग झांक तक ना सके। इस परिवार में टोटल 5 सदस्य हैं, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, जिनमें एक बेटा है और 2 बेटी। ये तीनों कभी भी बाहर नहीं गए हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है। इनकी पढ़ाई लिखाई इन्हीं लोगों ने करवाई है और हमेशा इन्हें डरा करके रखा जाता है कि अगर ये घर के बाहर गए तो इनकी जान चली जाएगी। और इनके लिए सबसे खतरनाक जानवर है बिल्ली। जब भी ये लोग बिल्ली को देखते हैं पागल हो जाते हैं। ये पूरा परिवार अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है। ये तीनों बच्चे भी अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया कैसी होती है और बाहर इनके जैसे और भी लोग हैं। पिता हर रोज काम पे जाता है। जब एक दिन वो फैक्ट्री पे काम करने आता है तो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी लेकर के जाने लगता है अपने घर पे। उसने हर एक चीज बता रखा है उस लड़की को और ये बात भी बता रखी है कि वो उसके परिवार का जिक्र कहीं भी नहीं कर सकती। अब वो उसे अपने घर लेकर के जा रहा है मगर उसके आंखों पे पट्टी लगा दी है ताकि इसे रास्ता भी पता ना लगे कि ये आदमी आखिर कहाँ पे रहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है हमें समझ में आता है कि ये आदमी इस लड़की को लेकर के क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है। उसकी भी कुछ जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इस लड़की को लाया है। लड़की जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है उसे पता है कि क्या करना है। वो चली जाती है उसके बेटे के कमरे में और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो लड़की जैसे ही बाहर आती है उसकी मुलाकात होती है बड़ी बेटी से। बड़ी बेटी बड़े ही ध्यान से उसके हेयर बैंड को देख रही है। तब सिक्योरिटी गार्ड पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हारा हेयर बैंड बहुत ही सुंदर है, इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है। तो वो बताती है कि ये पत्थर है जो दिन में भी चमकता है और रात में अंधेरे में भी चमकता है। इस बात को सुनने के बाद बड़ी बेटी चकाचौंध हो जाती है और कहती है कि मुझे हेयर बैंड्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। कुछ वक्त पहले मेरे पास हेयर बैंड था मगर मुझे उसे अपनी छोटी बहन को देना पड़ा क्योंकि मुझे मोजे की जरूरत थी। मैंने उसे बैंड दिया और बदले में उसने मुझे मोजे दिए। इन बातों को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि इनकी जिंदगी कितनी अलग है। इन्हें पता भी नहीं है कि चीजें बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में एक ही हेयर बैंड है। इन्हें पैसों के बारे में भी कुछ नहीं पता। इन्हें बस इतना पता है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप एक चीज दोगे तो आपको दूसरी चीज मिल जाएगी। हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल होकर के बैठी है और इन्हीं चीजों के बारे में सोच रही है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मगर उसे मजा भी आ रहा है क्योंकि ऐसा परिवार उसने पहले कहीं नहीं देखा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी म्यूजियम में आ गई है। थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। सारे लोग इस लड़की के पास आना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों ने दूसरे इंसानों को कभी देखा ही नहीं है। इस चीज को देखने के बाद उनके पिता इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। छोटी बेटी को लगता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड के पास नहीं गई तो अपनी बड़ी बहन को कहती है कि आप साइड हट जाओ, मुझे भी इस लड़की के पास बैठना है और वीडियो बनवानी है। तब वो आकर के उसका हाथ पकड़ लेती है। वीडियो बनाने के बाद उनके पिता उन्हें वीडियो देखने नहीं देते बल्कि अपनी जेब में रख लेते हैं और चले आते हैं बाहर। वो लड़की भी बाहर आ गई है। बाहर आने के बाद वो उसे कुछ पैसे देता है, यानी ये सिक्योरिटी गार्ड ये सारी चीजें पैसों के लिए कर रही है। पैसे देने के बाद वो उसकी आंखों पे पट्टी लगाता है और लेकर के चला जाता है यहाँ से। अब रात हो जाती है। रात में हम देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहे हैं जैसे इन्हें किसी पार्टी में जाना हो। बहुत देर सजने धजने के बाद ये सारे लोग आकर के बैठ जाते हैं खाने के मेज पे। यानी हर रोज की इनकी दिनचर्या यही है। इन्हें कहीं बाहर नहीं जाना है मगर फिर भी ये रात में तैयार होकर के खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते समय कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती हैं। पूरे दिन के हर एक चीज को डिस्कस किया जाता है कि आज पूरे दिन में तीनों बच्चे में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा था, किसने सारी बातों को माना और नियमों को फॉलो किया। जिसने भी ऐसा किया हो उसे एक स्टिकर दिया जाता है और जिसके पास भी सबसे ज्यादा स्टिकर्स होते हैं उसी की चलती है टेबल पे। वही बताता है कि उसे क्या खाना है और क्या करना है। और हर एक चीज को इन लोगों ने नाम दे करके रखा है, वो भी बहुत ही अजीबोगरीब। जैसे कि ये नमक को फोन कह के बुलाते हैं और बाकी चीजों को भी ऐसे ही नाम दे रखे हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। जो छोटी बेटी यहाँ पर बैठी हुई है वो बार बार फोन मांगती है और माँ उसे बार बार नमक दे रही है। आज जब सारे स्टिकर्स को काउंट किया जाता है तो पता लगता है कि लड़के के पास सबसे ज्यादा स्टिकर्स हैं, यानी कि वो जो चाहे वो मांग सकता है। मगर इनकी दुनिया बहुत ही छोटी है। इन्हें चीजों के बारे में पता ही नहीं है। इन्हें बस चंद चीजें पता है जो कि घर में है। लड़का अपनी बात कहता है कि मुझे टीवी देखना है। फिर उसका पिता आता है और टीवी पर इनकी ही वीडियो लगा देता है। तब हमें पता लगता है कि इन्हें ये बात भी पता नहीं कि फिल्मों जैसी कोई चीज होती है और बाहर बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं और उन्हीं के लिए टीवी को बनाया गया है ताकि लोग फिल्में देख सके। मगर इनके लिए टीवी का मतलब है कि जिन वीडियोज को इन लोगों ने रिकॉर्ड किया है ये लोग सिर्फ उन्हीं वीडियोज को देखेंगे। यानी एक बार फिर से इनकी दुनिया को बंद कर दिया गया है और इन्हें इस बात का आइडिया तक नहीं है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह उठने के बाद लड़का सबसे पहले जा करके अपने पिता की गाड़ी को धोने लगता है। गाड़ी धोते हुए उसकी नजर पड़ती है झाड़ियों की तरफ। तब वो उधर जाता है और बड़बड़ाने लगता है। बहुत देर तक वो बातें करता है और अंदर से ये लोग देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है। फिर वो गुस्से में भाग करके आता है और पत्थर उठा करके बाहर मारने लगता है। इन चीजों को देखने के बाद उसके
पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लड़के को अंदर बुलाया जाता है और डांटने के बाद कहा जाता है कि जा करके माउथ वॉश लेकर के आओ। जैसे ही वो माउथ वॉश लाता है उसे कहा जाता है कि वो अपने मुंह में एक ढक्कन माउथ वॉश रखे और तब तक रखे जब तक उसका मुंह पूरी तरीके से ना जलने लगे। एक वक्त के बाद लड़के का मुंह जलने लगता है मगर वो अभी भी नहीं फेंक सकता। जब उसके पिता इशारा करते हैं तब वो उसे फेंकता है। यानी कि इस घर में हर एक चीज की सजा दी जाती है। अगर आपने नियमों से हट के कोई भी ऐसा काम किया जो कि नियमों में नहीं था तो उसकी आपको सजा मिलेगी, वो भी ऐसी। तब सारे लोग चले आते हैं बाहर आने के बाद जब ये लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तभी इनकी नजर पड़ती है ऊपर उड़ रहे एरोप्लेन पे। मगर इन्हें ये बात भी पता नहीं कि एरोप्लेन क्या है। इन्हें लगता है कि ये बस एक खिलौना है जो कि आसमान में उड़ता है और थोड़े समय के बाद नीचे गिर जाता है। बड़ी बेटी जब इस चीज को देखती है तो कहती है कि काश ये प्लेन नीचे गिर जाए और मुझे मिल जाए। इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि एरोप्लेन हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है। जब तुम इसकी हकदार बन जाओगी तब तुम्हें खुद मिलेगा। तुम जिस चीज की हकदार नहीं हो उसके बारे में सोचो भी मत। तब ये लड़की शांत हो जाती है। आज हम इनकी पूरी दिनचर्या को देखते हैं। पूरे दिन इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो ये बहुत ही अजीबो गरीब चीजें करते हैं। इन्होंने अपना अजीबो गरीब खेल बना करके रखा है। जब दोनों बहनें एक पास होती हैं तब वो रुमाल पे क्लोरोफॉर्म छिड़कती हैं और उसे सूंघ करके बेहोश हो जाती हैं। इनके लिए ये एक खेल है। ये बेहोश रहेंगी और जिसकी आंख सबसे पहले खुलेगी वो इस खेल को जीत जाएगा। इनका पूरा दिन ऐसे ही जाता है। दूसरी तरफ हम माँ को देखते हैं। माँ ने एक फोन छुपा करके रखा है बेडरूम में जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जब उसे लगता है कि सारे लोग शांत हैं तब वो अपने पति को कॉल करती है और बताती है कि जरूरत की किन चीजों को लेकर के आना है और आखिर आज घर पे क्या हो रहा है। मगर एक दिन जब वो बात कर रही होती है तभी बड़ी बेटी उसे बात करते हुए सुन लेती है। उसे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर उसकी माँ बड़बड़ा क्यों रही है और उसे टेलीफोन का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। इसीलिए वो इस चीज के बारे में सोच तक नहीं सकती कि उसकी माँ फोन पे बात कर रही है। तब उसे लगता है कि उसकी माँ अब धीरे धीरे पागल हो चुकी है, इसीलिए वो आपस में बड़बड़ा रही है। दूसरी तरफ हम इनके पिता को देखते हैं जो जरूरत की सारी चीजों को लेकर के जब आ रहा होता है तो बीच सड़क में अपनी गाड़ी को रोक देता है और एक एक करके सारे के सारे लेवल्स को निकालने लगता है ताकि अंदर जो बच्चे हैं उन्हें पता भी ना लगे कि ये चीजें कहाँ से आती हैं और आखिर इन पर क्या लिखा है और जो कुछ भी लिखा है इनका मतलब क्या है। वो हर तरीके से अपने बच्चों को महफूज रखना चाहता है और इसको लेकर के उन लोगों ने अजीबो गरीब कहानियां बनाई है। बचपन से ही उन लोगों ने अपने तीनों बच्चों को डरा करके रखा है और उन्हें एक कहानी सुनाई है कि इनका एक चौथा भाई भी था जो कि बहुत ही ज्यादा रेबेलियस था। उसे हर चीज करनी थी जिसके लिए उसके माता पिता उसे मना कर रहे थे। एक दिन वो बाहर चला गया और बाहर जाते ही उसकी मौत हो गई। तब से ये लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और यही बात बच्चों को बता करके रखा है कि अगर तुम लोगों ने भी यह गलती की तब तुम लोगों की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि बाहर सिर्फ और सिर्फ मौत है। बाहर एक ही चीज से जाया जा सकता है और वो है गाड़ी। अगर गाड़ी के बाहर आपका एक अंग भी गया तो उसी वक्त आप मारे जाओगे। और बच्चे मिट्टी के मटके की तरह होते हैं, आप उन्हें जो बताओगे वो वही चीज करेंगे। और ऐसे ही इन लोगों ने अपने बच्चों को गुमराह करके रखा है। आज हम पिता को देखते हैं जो घर आने से पहले जाता है एक डॉग शेल्टर पे और वहाँ जाकर के कहता है कि मुझे मेरा कुत्ता वापस चाहिए। यानी इनके पास एक कुत्ता भी था और पिता ने कुत्ते को दिया था ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर जो आदमी है वो कहता है कि कुत्तों की ट्रेनिंग में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं और अभी आपका जो कुत्ता है वो दूसरे स्टेप पे है, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी उसकी ट्रेनिंग बाकी है। और इस चीज को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि जिस तरीके से कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है इस आदमी ने भी अपने बच्चों को वैसी ही ट्रेनिंग दी है और उतनी ही चीजें बताई हैं जितनों की जरूरत है, क्योंकि कुत्तों को भी उतना ही सिखाया जाता है जिससे वो मालिक की बात सुने और हर वो काम करे जो मालिक चाहता है। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे चीजें सिखाते हैं कि जब वो कहें तो वो भौंके, जब वो कहें तो वो बॉल उठा करके लाए। इन बातों को सुनने के बाद पिता यहाँ से निकल जाता है और चला आता है घर पे। जब सारे लोग कुत्ते के बारे में पूछते हैं तब वो अजीबो गरीब कहानियां बताता है और सबकी आंखों पे पट्टी बांध करके कहता है कि अब ये लोग कुत्ते की तरह भौंकेंगे। वो उन्हें इशारा करता है और ये लोग भौंकते रहते हैं। ये मंजर बहुत ही भयानक होता है। जिस तरीके से लोग कुत्तों को कंट्रोल करते हैं ये आदमी भी अपने परिवार को वैसे ही कंट्रोल करता है। अगले दिन जब वो पहुंचता है फैक्ट्री पे तब वापस आते समय वो फिर से उस लड़की को ले आता है क्योंकि उसने एक समय बांध करके रखा है कि हर एक सप्ताह उसके बेटे को लड़की की जरूरत पड़ेगी। वो उसे आज लेकर के आता है और फिर से लड़के के कमरे में भेज देता है। मगर ये लड़का अपनी ही दुनिया में खोया है। आज जब वो लड़की आती है तो उसे देख करके वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। तब वो लड़की चली आती है बाहर, मगर इस लड़की की भी कुछ जरूरतें हैं। तब वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जाती है बड़ी लड़की के पास। उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें हेयर बैंड बहुत ही पसंद आया था, क्या तुम्हें ये चाहिए? बड़ी बहन कहती है कि हाँ। तब वो लड़की कहती है लेकिन मैं ये फ्री में तुम्हें नहीं दे सकती, अगर मैंने तुम्हें ये दिया तो बदले में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बड़ी लड़की कहती है कि आखिर क्या करना पड़ेगा? वो कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ। वो अपने कपड़े उतारती है और कहती है कि मेरे पास आओ, मैं जहाँ जहाँ कहूंगी तुम्हें वहाँ वहाँ चाटना पड़ेगा। वो लड़की मान जाती है क्योंकि उसके लिए हेयर बैंड एक बहुत ही बड़ी चीज है और उसे ये बात भी पता नहीं है कि वो लड़की जो इसके साथ कर रही है उसे क्या कहते हैं। उन्हें शारीरिक संबंध का मतलब भी नहीं पता, उन्हें बस ये पता है कि इससे मजा आता है और ये प्लेजर के लिए लोग करते हैं। वो ठीक वैसे करते
जाती है जैसे वो लड़की उसे कहती है और हेयर बैंड उसे मिल जाता है। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं तो बड़ी बहन जाती है छोटी बहन के पास क्योंकि उसे एक नई चीज पता लगी है और उसने एक नई चीज सीखी है। वो हेयर बैंड को दिखा करके छोटी बहन को कहती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए? वो कहती है कि हाँ। तब वो कहती है मगर इसके बदले में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूँ। छोटी बहन मान जाती है। तब बड़ी बहन भी उससे वही चीजें करवाती है जो सिक्योरिटी गार्ड वाली लड़की ने उससे करवाई थी। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो बड़ा बेटा है वो बाहर अपने एरोप्लेन के साथ खेल रहा है। ये खिलौना उनके लिए बहुत ही खास है। तभी बड़ी बेटी भागती हुई आती है और उसे छीनने लगती है। बहुत देर तक इनके बीच बकझक होती रहती है मगर एक वक्त के बाद बड़ी लड़की एरोप्लेन को छीनती है और ला करके फेंक देती है घर से बाहर। इस चीज को देखने के बाद लड़का बहुत ही ज्यादा निराश है क्योंकि इनके लिए एक खिलौना सबसे कीमती चीजों में से एक है और अब वो खिलौना घर के बाहर चला गया और इन्हें लगता है कि अगर इन लोगों ने बाहर कदम रखा तो इनकी मौत हो जाएगी। लड़का पूरे दिन परेशान रहता है। जैसे ही उसके पिता आते हैं वो सारी बातें उन्हें बताता है। तब उसके पिता नाटक करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी गाड़ी को लेकर के जाते हैं बाहर और बाहर जाने के बाद भी वो अपने पैर को बाहर नहीं निकालते। हल्का सा दरवाजा खोलने के बाद वो एरोप्लेन को उठाते हैं और गाड़ी में रख करके चले आते हैं अंदर। इस चीज को देखने के बाद बड़ा लड़का बहुत ही ज्यादा खुश है और पिता ने सबके सामने इस बात को भी रख दिया कि बाहर की चीजें कितनी खतरनाक हैं। अगले दिन जब लड़का गार्डन में खेल रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ जाती है एक बिल्ली पे। बिल्ली को देखने के बाद सारे लोग डर करके छुप जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा ही बताया गया है कि ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है। मगर बड़ा लड़का आज हिम्मत दिखाता है। वो घास काटने वाले बड़े से कैंची को उठाता है और उससे मार देता है इस बिल्ली को। इन सारी बातों को उसकी माँ बता देती है उसके पिता को। पिता जैसे ही घर वापस आ रहा होता है रास्ते में रुकने के बाद वो अपने सारे कपड़े को फाड़ लेता है। उसके पास फेक ब्लड भी है जिसे लेकर के वो अपने पूरे कपड़े पे लगा लेता है और इसी हालत में आता है घर पे। घर आते ही वो कहता है कि हमने शायद कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए बाहर वाले शैतान ने मेरे ऊपर हमला किया और मेरी जान लेने की कोशिश की। मगर मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। रात में जब ये सारे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तब पिता सबको कहता है कि तुम लोगों की माँ दुनिया में 2 और नए लोगों को लेकर के आने वाली है जिसमें एक बच्चा होगा और एक कुत्ता होगा। तुम लोगों को इसके लिए खुश होना चाहिए। अब सारे बच्चे इस चीज के बारे में सोचने लगते हैं और पिता फिर से चला आता है काम पे। इस बार जब वो फिर से वापस जाता है तो 1 सप्ताह का वक्त पूरा हो चुका है। वो फिर से उस लड़की को लेकर के जाता है घर पे। यहाँ आते ही लड़की चली जाती है लड़के के कमरे में और अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि ये लोग फिर से इंटीमेट हो सके। इस बार लड़का मना नहीं करता और इंटीमेट होता है इस लड़के साथ। मगर इस लड़की को लड़की की आदत लग चुकी है। वो बाहर आती है और फिर से जाती है बड़ी बेटी के पास और उसके पास जाकर के कहती है कि क्या तुम फिर से कुछ करना चाहोगी? लड़की कहती है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो कहती है कि इस बार मैं तुम्हारे लिए हेयर जेल लेकर के आई हूँ, तुम इसे अपने बालों में लगाओगी, तुम जैसा चाहोगी वैसे तुम्हारे बाल हो जाएंगे। मगर बड़ी लड़की अब धीरे धीरे समझदार हो रही है। उसे ट्रेड का मतलब पता लग गया है। उसे पता है कि ये लड़की उसके करीब आना चाहती है। वो कहती है कि जो चीज तुम मुझसे करवाना चाहती हो उसके बदले में मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। गार्ड कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब लड़की कहती है कि अपना बैग दिखाओ। बैग देखने के बाद उसे कुछ टेप्स नजर आते हैं जो फिल्मों के हैं। लड़की कहती है कि मुझे यही चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड मान भी जाती है। उसे ये बात पता नहीं कि ये लोग सिर्फ अपनी ही वीडियोस देखते हैं। वो उसे दे देती है और फिर लड़की के साथ वही करती है जो उसने पिछली बार किया था। सबके सो जाने के बाद अब बड़ी बेटी जाती है और जाकर के टेप को लगा देती है। आज वो पहली बार एक फिल्म देखती है जिसमें उसने बाहर के लोगों को देखा है, अपने परिवार के और उस सिक्योरिटी गार्ड के अलावा। उसके लिए एक नई दुनिया खुल जाती है। वो देखती है कि ये फिल्म बॉक्सिंग के बारे में है। सारे लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। अब वो पूरे समय इन चीजों की नकल करती रहती है और उन डायलॉग्स को भी बोलती रहती है। स्विमिंग करने के बाद वो जैसे ही घर में वापस आती है उसे पता लगता है कि उसके पिता को पता लग गया इस चीज के बारे में और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बड़ी बेटी को बैठाता है और उस टेप को अपने हाथ पे चिपका लेता है और चिपकाने के बाद बार बार उसके सर पे मारता है ताकि उसे एहसास हो सके कि उसने गलत किया है। मगर पिता यहीं पे नहीं रुकता। वो सीधा जाता है उस लड़की के घर पे और वहाँ जाने के बाद उसे बड़ी बेरहमी से मारता है कि उसने उसके परिवार को खराब करने की कोशिश की। रात में जब वो घर वापस आता है तो अपनी पत्नी से बात करके कहता है कि अब किसी भी बाहर के लड़की को लाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, यानी कि अब ये काम हमें दोनों बेटियों में से किसी को देना पड़ेगा। ये दोनों बात करने लगते हैं कि आखिर दोनों बेटियों में से कौन जाएगा अपने भाई के पास। थोड़ी देर सोचने के बाद पिता कहता है कि बड़ी लड़की को भेजते हैं। उसकी माँ अपनी बड़ी बेटी को सजाती धजाती है और एक वक्त के बाद भेज देती है अपने बेटे के कमरे में। अब ये दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। इन्हें कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये क्या है। इन्हें बस ये चीज पता है कि ये चीज करने से मजा आता है और ये शरीर की जरूरत है। इन्हें ये बात पता नहीं कि रिश्ते क्या होते हैं और इस चीज की बाउंड्री क्या है और इनका रिश्ता भाई बहन का है। ये इस चीज को नहीं कर सकते मगर फिर भी ये दोनों इंटीमेट होते हैं। मगर जब से बड़ी लड़की ने उस फिल्म को देखा है वो इस बात को समझ चुकी है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत चल रहा है और बाहर भी एक दुनिया है जिसके बारे में उसके माता पिता उसे नहीं बता रहे हैं। उसे किसी भी कीमत पे बाहर की दुनिया देखनी है। वो हर वक्त इसी के बारे में सोचती रहती है और कुछ समय के बाद उसे टेलीफोन भी मिल जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे जाए मगर किसी भी कीमत पे उसे बाहर जाना है। आज रात ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इस सेलिब्रेशन में सबको डांस करना है। दोनों बहनें डांस करने लगती हैं।
मगर बड़ी बहन पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। वो ऐसा डांस करती है जिसे देखने के बाद कोई भी सोच में पड़ जाए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। मगर इसकी पागलपंती यहीं पर खत्म नहीं हो रही। कुछ समय के बाद वो जा करके अपने दांतों को तोड़ने लगती है। तब यहाँ पर हमें पता लगता है कि इनके पिता ने इन्हें क्या बताया है। इनके पिता ने बताया है कि तुम्हारे डॉग टूथ होते हैं और जब तक वो दांत टूटेंगे नहीं तब तक तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। मगर इस लड़की को बाहर जाना है, इसीलिए वो अपने डॉग टूथ को तोड़ती है। ये दांत सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जो बुढ़ापे से पहले नहीं टूटते और ये बात इस लड़की को पता लग गई है, इसीलिए वो खुद अपने दांतों को तोड़ती है और बाहर आने के बाद बैठ जाती है अपने पिता के गाड़ी की डिक्की में। कुछ देर के बाद सबको पता लग जाता है कि बड़ी लड़की भाग चुकी है। सब लोग हर तरफ उसे ढूंढते हैं। जब वो नहीं मिलती तब पिता बाहर आता है। पिता ने अपने बच्चों का कोई नाम ही नहीं रखा तो ये सब लोग भौंकने लगते हैं और भौंक भौंक करके उसे बुलाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलती तब सारे लोग चले आते हैं अंदर। पिता की एक दिनचर्या है जिसे वो खराब नहीं कर सकता। हर रोज की तरह वो तैयार होता है और गाड़ी लेकर के चला आता है बाहर। मगर उसे ये बात पता नहीं है कि उसकी बेटी अभी भी डिक्की में है और किसी भी वक्त वो डिक्की से बाहर निकल जाएगी और वो इस पूरी दुनिया को देखेगी जिसके लिए उसके पिता ने उसे तैयार नहीं किया है। और तब उसे पता लगेगा कि असली जिंदगी क्या होती है और असली दुनिया क्या होती है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।